Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप PSSB वेटरनरी इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा वेटरनरी एनाटॉमी, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की जो रचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वेटरनरी एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ, कि जो वेटरनरी एनाटॉमी होती है वो किस चीज़ के अध्ययन को बोलते हैं. तो पहला ऑप्शन है ग्रॉस एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, कि एनिमल की जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है या फिर अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, दोनों की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं. दूसरी ऑप्शन है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, मतलब जो एनिमल के बॉडी के टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को. या तीसरी ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, कि जो एनिमल का एम्ब्रियो की बनतर कैसे होती है, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं. या फिर ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, स्टडी अबाउट एनालोगस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ऑन कंपैरेटिव बेसिस इज कॉल्ड. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होती है. एनालोगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिन स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है लेकिन जो फंक्शन है वो सेम होता है, उसको एनालोगस बोला जाता है. तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एनालोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है, तो उसको बोलते हैं एनालोगस. तो डिफरेंट स्पीसीज की एनालोगस स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कि एक दूसरी स्पीसीज के साथ तुलना करनी किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की, तो उसको हम कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सरफेस ऑफ द फोर लिम्ब. फोर लिम्ब का मतलब होता है जो मतलब अगले लिम्स होते हैं, फ्रंट लिम्स होते हैं किसी भी एनिमल के. जैसे ह्यूमन की हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन की जो आर्म्स होते हैं उसको फोर लिम्ब बोलते हैं, जो लेग्स होते हैं उसको हैंड लिम्ब बोलते हैं. ओके, तो एनिमल के केस में क्या होता है कि एनिमल जो फ्रंटल जो लिम्स होते हैं आगे की साइड पे, तो उसको हम फोर लिम्ब बोलेंगे, जो पीछे के लिम्स होते हैं उसको हम हाइंड लिम्स बोलेंगे. तो सरफेस ऑफ द फोर लिम्ब दैट कॉन्टैक्ट द ग्राउंड इन स्टैंडिंग कंडीशन, जब एनिमल खड़ा होता है तो उस कंडीशन में उसके आगे वाले पैर का जो पार्ट सॉइल के साथ यानी कि अर्थ के साथ कांटेक्ट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं पाल्मर रीजन, PALMER, पाल्मर. पाल्म का मतलब होता है हथेली, ठीक है, पाम जिसको बोलते हैं हम अपने हाथ की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इज रूडिमेंट्री इन. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है. रूडिमेंट्री का मतलब होता है वो पार्ट, वो कोई हिस्सा किसी स्ट्रक्चर का जो कभी पहले यूज में हुआ करता था लेकिन अब यूज में नहीं है, तो उसका जो पार्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, उसका पॉइंट रह जाता है, तो उसको रूडिमेंट्री बोलते हैं. तो स्कैपुला जो होता है वो होता है हमारे शोल्डर का पार्ट, ठीक है. तो स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस रूडिमेंट्री किस में होती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पिग. पिग यानी कि सुअर में जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो रूडिमेंट्री है, मतलब वो एक रिड्यूस्ड पार्ट के फॉर्म में अवेलेबल होती है. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, नंबर ऑफ टार्सस इन द डॉग आर. डॉग में कितने टार्सल बोन्स होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आएगा 7. क्वेश्चन नंबर 6, फैन शेप मसल इन बॉडी इज कॉल्ड. एनिमल की बॉडी में पंखे की फॉर्म में, पंखे की शेप में, पंखे के आकार में जो मांसपेशी प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेरेशियस वेंट्रलिस. ओके, ऑप्शन डी है सेरेशियस वेंट्रलिस जो इसका राइट आंसर है. तो ये स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, कहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होती है, वो आप अपनी इस इमेज में देख सकते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो पार्ट में दिखाया गया है कलर शेडो में. तो सर्वाइकल पोर्शन है एक इसका और दूसरा थ्रेसिक पोर्शन है. सर्वाइकल और थ्रेसिक क्या होते हैं, बॉडी की कैविटीज होती हैं. ओके, तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं ये फैन शेप मसल्स है. अगले क्वेश्चन की बात करें, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडेंसस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड. इन तीनों मसल्स को, तीनों मांसपेशियों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हैमस्ट्रिंग मसल्स.
हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो थाई में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है वेरी लार्ज प्रोमिनेंस इज नोन एज। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोमिनेंस क्या होती है। किसी भी बोन का कोई पार्ट जो प्रोजेक्ट करता हो तो उसको प्रोमिनेंस बोला जाता है। तो सबसे जो लार्ज प्रोमिनेंस होती है उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये सभी प्रोसेसेस के नाम है, ट्रोक्लिया, ट्यूबरसल, ट्यूबरसिटी या फिर ट्रोकेंटर। तो इसका आंसर आएगा जो वेरी लार्ज होती है उसको ट्रोकेंटर बोलते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर जो कि फीमर बोन है, फीमर का टॉप प्रोमिनेंट पार्ट जो है बिल्कुल टिप पार्ट, वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, और नीचे का पार्ट जो है वो है लेसर ट्रोकेंटर, यानी कि जो छोटा पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द डॉग आर। डॉग में स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, कितने पेयर होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 35 to 36 पेयर होते हैं। और यूजुअली 36 हम इसका आंसर लिखेंगे अगर ऑप्शन में अकेला 36 आता है तो। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 है वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ कैटल। कैटल का वर्टिब्रल फार्मूला क्या होता है, वर्टिब्रे कितने टाइप के होते हैं और कितनी उनकी संख्या होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं C7 T13 L6 S5 CD, या जिसको CY भी लिख सकते हैं हम, वो होते हैं 18 से 20। तो ये होते क्या है, सी का मतलब होता है सर्वाइकल। ओके, तो ये गर्दन के होते हैं वर्टिब्रे। तो ये 7, इसका नंबर होता है 7, मतलब 7 होते टोटल। थोरेसिक टी थोरेसिक में होते हैं 13। एल का मतलब होता है लंबर, ये होते हैं 6। एस का मतलब होता है सैक्रल, SACRAL, ये होते हैं 5। और CD या CY का मतलब कॉक्साइजल, ये होते हैं 18 से लेकर 20। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर रिलेटेड टू द एनिमल एनाटॉमी। और पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं अपने PSSB वेटरनरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, तो आप 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही वाजिब फीस देकर आप कंप्लीट वीडियो सीरीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।